गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने 6 अक्टूबर को सीएसी इजलास बुलाया है, उसमें पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, ग़ालिबन सेनेट का इजलास भी बुलाया जा रहा है, तो उसमें 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग की डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो सीसी में रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मुलाकात देखें, कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो 2 हुकूमतों के दरमियान हमारी सूबाई हुकूमत ने भी ग़ालिबन पंजाब हुकूमत को लिखा हुआ है, लिहाजा ये एक लीगल मैटर है। पिछला वज़ीर आला जो है वो किसी पे उन्हें तवज्जो नहीं दी, बल्कि रोज़ उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जिस दिन पीटीआई को पता चलेगा कि मीर सादिक और मीर जाफिर का किरदार पीटीआई में कौन अदा कर रहा है, तो फिर उनको सही मानों में चीज़ों को पता चलेगा। जहाँ तक नए सीएम की बात है, मैं समझता हूँ कि सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने 6 अक्टूबर को सीएसी इजलास बुलाया है, उसमें पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, ग़ालिबन सेनेट का इजलास भी बुलाया जा रहा है, तो उसमें 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग की डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो सीसी में रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मुलाकात देखें, कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो 2 हुकूमतों के दरमियान हमारी सूबाई हुकूमत ने भी ग़ालिबन पंजाब हुकूमत को लिखा हुआ है, लिहाजा ये एक लीगल मैटर है। पिछला वज़ीर आला जो है वो किसी पे उन्हें तवज्जो नहीं दी, बल्कि रोज़ उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जिस दिन पीटीआई को पता चलेगा कि मीर सादिक और मीर जाफिर का किरदार पीटीआई में कौन अदा कर रहा है, तो फिर उनको सही मानों में चीज़ों को पता चलेगा। जहाँ तक नए सीएम की बात है, मैं समझता हूँ कि सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने 6 अक्टूबर को सीएसी इजलास बुलाया है, उसमें पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, ग़ालिबन सेनेट का इजलास भी बुलाया जा रहा है, तो उसमें 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग की डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो सीसी में रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मुलाकात देखें, कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो 2 हुकूमतों के दरमियान हमारी सूबाई हुकूमत ने भी ग़ालिबन पंजाब हुकूमत को लिखा हुआ है, लिहाजा ये एक लीगल मैटर है। पिछला वज़ीर आला जो है वो किसी पे उन्हें तवज्जो नहीं दी, बल्कि रोज़ उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूं। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जिस दिन पीटीआई को पता चलेगा कि मीर सादिक और मीर जाफिर का किरदार पीटीआई में कौन अदा कर रहा है, तो फिर उनको सही मानों में चीज़ों को पता चलेगा। जहाँ तक नए सीएम की बात है, मैं समझता हूँ कि सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने 6 अक्टूबर को सीएसी इजलास बुलाया है, उसमें पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, ग़ालिबन सेनेट का इजलास भी बुलाया जा रहा है, तो उसमें 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग की डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो सीसी में रखे जाएंगे, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। मुलाकात देखें, कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं, वो 2 हुकूमतों के दरमियान हमारी सूबाई हुकूमत ने भी ग़ालिबन पंजाब हुकूमत को लिखा हुआ है,
لہٰذا یہ ایک لیگل میٹر ہے. پچھلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی پہ انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ روز ان کی خواہش تھی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ میر صادق اور میر جعفر کا کردار پی ٹی آئی میں کون ادا کر رہا ہے تو پھر ان کو صحیح معنوں میں چیزوں کو پتہ چلے گا. جہاں تک نئے سی ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ میرے پاس نہیں. بلاول بھٹو نے 6 اکتوبر کو سی اے سے اجلاس بلایا ہے، اس میں پارٹی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلہ کرے گی. قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا، غالباً سینٹ کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے. تو اس میں 27ویں ترمیم کا کوئی مسودہ میرے پاس موجود نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 6 تاریخ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بلائی ہے کراچی میں. اس میں شاید لیڈرشپ کے پاس وہ پوائنٹس ہوں جو کہ مسلم لیگ کی ڈیلیگیشن ہے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، وہ سی سی میں رکھے جائیں گے. اس پہ ڈسکشن ہوگی، اس پہ فیصلے ہوں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر 27ویں ترمیم میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. ملاقات دیکھیں کورٹ نے آرڈر کیے ہوئے ہیں، وہ 2 حکومتوں کے درمیان ہماری صوبائی حکومت نے بھی غالباً پنجاب حکومت کو لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ ایک لیگل میٹر ہے. پچھلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی پہ انہوں نے توجہ نہیں دی، بلکہ روز ان کی خواہش تھی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ میر صادق اور میر جعفر کا کردار پی ٹی آئی میں کون ادا کر رہا ہے تو پھر ان کو صحیح معنوں میں چیزوں کو پتہ چلے گا. جہاں تک نئے سی ایم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں گے.